हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। इस लेक्चर में हम लीजेंड्रे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है, कैसे हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने पावर सीरीज अच्छे से कर लिया है तो आप इसको बहुत जल्दी समझ जाइएगा, क्योंकि जैसे पावर सीरीज सोल्यूशन हमने किया है सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है। क्लियर दैट। तो देखिए क्या होती है लीजेंड्रे इक्वेशंस। चैप्टर 3 है ये हमारा, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। Consider a differential equation of the form, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर चलना है। किस फॉर्म में लेनी है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हम लेकर चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और इसी को हम बोलते हैं लीजेंड्रे इक्वेशन। ओके, एन हेयर n इज अ पैरामीटर। इसकी वैल्यू रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर जो हमने n का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीजेंड्रे इक्वेशन बोला जाता है। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको ऑर्डिनरी पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट करोगे। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट। 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। हेयर कैसे प्रूव करते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये जो इक्वेशन होती है किस फॉर्म की आई हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये शायद मैं आपको बता चुकी हूँ ऑर्डिनरी पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। माइनस प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन है, कंपेयर करिए। पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्यू ऑफ एक्स इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x को 0 लेकर चलूँ, एट x इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स 0 पुट किया मैंने, यहाँ पर भी 0 पुट किया, तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें फाइनाइट मिलती है। Okay, that means we can say that p of x and q of x are analytic function at x equal to 0। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक होते हैं सो x equal to 0 is ordinary point of equation first। Clear that? अगर x इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन यहाँ से ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम सोल्यूशन किस टाइप से लेकर चलते हैं, फिर मैं आपको बता रही हूँ। अपने पावर सीरीज सोल्यूशन में किया भी होगा जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। और सेकंड चैप्टर देखिए, आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी स्टूडेंट अपना कंप्लीट कोर्स करना चाहता है, न्यूरा मैथ्स ऐप डाउनलोड कर सकता है और वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस, हर मैथड बहुत अच्छे तरीके से करवाए जाते हैं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डाउनलोड करें न्यूरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन और बीएससी के हर सैम के कोर्सेज अब वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया हमारे पास। सो सोल्यूशन, लेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज सोल्यूशन बी y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m a नॉट प्लस, जब ऑर्डिनरी पॉइंट होता है x इक्वल टू 0 तो हम इस टाइप का सोल्यूशन लेकर चलते हैं। a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू 100। ठीक है, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं सेकेंड। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सॉल्व करें यहाँ से। डिफ्रेंशिएशन क्यों, क्योंकि मुझे इक्वेशन फर्स्ट में डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। अगर ये हमारा y है तो डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करोगे, इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हो, ज़्यादा इजी रहेगा। r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले कांस्टेंट ले लेते हैं,
ए आर अगर 0 रखोगे तो ए नॉट आया, यहाँ पर अगर A1 लेते हो आर को 1 पुट करोगे तो A1 आ जाएगा। अब x को क्या ले, m प्लस आर, अगर x की पावर n से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो a नॉट x की पावर m, a1 x की पावर m प्लस 1, तो r को जब आपने 0 पुट किया तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, r को आपने 1 पुट किया तो सेकेंड टर्म मिलेगी जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर चुकी। आई मीन इसको हम समेशन में लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं समेशन का, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से जब मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करोगे तो x की टर्म ऑलरेडी रहेगी, a नॉट की टर्म रहेगी हमारे पास, इसलिए r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हमारा यानी समेशन 0 से स्टार्ट होगा जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो ए आर एम प्लस आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस 1, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकाल लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर m प्लस आर एक्स की पावर है m प्लस आर माइनस 1, ये पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा दिस। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर m प्लस आर m प्लस आर माइनस 1 एक्स रेज टू पावर m प्लस आर माइनस 2 माइनस 2x समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू m प्लस आर एक्स रेज टू पावर m प्लस आर माइनस 1, ठीक है, प्लस n इंटू एन प्लस 1, y हमारे पास क्या है, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू पावर m प्लस आर इक्वल टू 0। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, ओके। सो 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो समेशन हमारा एज इट इज़ रहेगा 0 टू इन्फिनिटी ए आर m प्लस आर माइनस 1 एक्स रेज टू पावर m प्लस आर माइनस 2। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 पावर ऐड करोगे x की कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर m प्लस आर माइनस 1 एक्स रेज टू पावर m प्लस आर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के पास, माइनस 2 इंटू, यहाँ से आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 भी समेशन के अंदर ले लो ताकि कांस्टेंट हमारे पास कोई नहीं, बाहर भी ले सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1 ऐड हो जाएगी ए आर m प्लस आर एक्स रेज टू पावर m प्लस आर प्लस n इंटू एन प्लस 1 समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर इक्वल टू 0। क्लियर दैट। अब आप देखोगे तो 3 समेशंस के पास x की पावर m प्लस आर सेम चल रहा है, तो तीनों में आप कॉमन ले सकते हो। implies that r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर m प्लस आर माइनस 1 एक्स रेज टू पावर, ये तो हम रखते हैं एज इट इज़। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ये स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि लंबा होने वाला है ये। r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। देखिए ए आर कॉमन आ रहा है सब में, है ना, और x की पावर m प्लस आर कॉमन आ रहा है, तो वहाँ से टर्म क्या आई, m प्लस आर इंटू m प्लस आर माइनस 1, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट 2 इंटू एम प्लस आर, ए आर और ये टर्म कॉमन आएगी, यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉमन लिया है, इधर से आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1। क्लियर दैट। और तीनों में से हमने ए आर एक्स की पावर m प्लस आर कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस समेशन। इस समेशन को आप 2 टर्म्स तक ओपन कर लीजिए, जब हमारा समेशन r इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसको स्टॉप करेंगे। कैसे, अगर मैं r को 0 पुट कर दूँ तो इस समेशन की मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। r को 0 पुट करो, a नॉट m प्लस आर है तो यहाँ से m रह जाएगा
m माइनस 1, r को 0 लिया हमने, x की पावर m माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर x की पावर m माइनस 2, r को हमने 0 लिया है। नेक्स्ट टर्म, आप r को 1 पुट करोगे, सो a1 m प्लस 1, यहाँ पर आपने r को 1 पुट किया तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से m आ जाएगा, x की पावर m, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 तो m माइनस 1, ठीक है। इसके बाद क्या पुट करोगे, 2, तो r इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को मैं लिख दूँ, r की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और ar m प्लस r माइनस 1, x रेज टू पावर m प्लस r माइनस 2, प्लस माइनस दिस टर्म एज इट इज़, ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें इस समेशन का इंडेक्स चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं, r माइनस 2 को आप पुट करोगे t, r अगर मेरे पास 2 है, r की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितने से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, तो r अगर 2 है तो t की वैल्यू क्या आई, 0, तो जहाँ पर भी r है r की वैल्यू निकाल लो, r इक्वल टू टी प्लस 2, तो जहाँ पर भी r है t प्लस 2 कर दो, और हम इसमें t में निकालने के बाद इसको हम वापस r में डिनोट कर सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। मतलब r को r प्लस 2 लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और r के प्लेस पर हम r प्लस 2 कर देंगे, समझ रहे हो। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है कि हम इसको t पुट करें, वापस हम t को r लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट, मैं केवल इस स्टेप में केवल मैं इसका इंडेक्स चेंज कर रही हूँ, इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर और फिर पूरा स्टेप करते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर केवल मैं इसकी वैल्यू लिख रही हूँ समेशन की, r अगर 2 से स्टार्ट है तो मैं t में चेंज करूँगी तो t किससे स्टार्ट होगा, 0 से। एक बार मैं लिख देती हूँ, बाद में चेंज करते हैं, इसको कैसे बताती हूँ। r के प्लेस पर क्या रखोगे, t प्लस 2, m प्लस r है तो m प्लस t प्लस 2, यहाँ पर t प्लस 2 करोगे तो m प्लस t प्लस 1 हो जाएगा, x की पावर m r माइनस 2 को क्या लिया, t, m माइनस m प्लस t, सॉरी, ये आ गया। अब मैं ये बताना चाह रही थी आपको, अगर आपको यहाँ पे r लिख देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, r क्योंकि वैल्यू तो सेम रहेगी ना, समेशन हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आ जाएगा m प्लस r। इस समेशन के प्लेस पर आप ये लिख सकते हो, हमने इसका इंडेक्स चेंज कर दिया है, m प्लस r माइनस 2 था तो m प्लस r आ गया। ये समेशन r इक्वल टू 2 से स्टार्ट था तो r इक्वल टू 0 से हो गया, और हर एक वैल्यू को हमने यहाँ पर अब दोनों समेशंस को ओपन करके देखोगे ना, r को यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पर r को 0 पुट करोगे, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। इसको बोलते हैं इंडेक्स चेंज करना, ठीक है। अब मैं पूरा समेशन लिख, यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिख रही हूँ, देखिए। अब जो कि हमारे पास ये समेशन था, ये भी r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी स्टार्ट होता है, इसके पास भी ए आर की टर्म है, x की पावर m प्लस r, तो ये कॉमन आ सकता है, x की पावर m प्लस r यहाँ से और वहाँ से, यहाँ मैंने कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब ये समेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले टर्म हमारे पास थी a नॉट m इंटू m माइनस 1 x रेज टू पावर m माइनस 2, a1 m इंटू m प्लस 1 m प्लस 1 x रेज टू पावर m माइनस 1, प्लस समेशंस को इकट्ठा कर लो, इसके प्लेस पर अब ये समेशन लेना है हमें, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m प्लस r, और वहाँ से कॉमन आता है, इधर लिखोगे r प्लस 2 m प्लस r प्लस 2 m प्लस r प्लस 1 माइनस, ये टर्म माइनस की है, m प्लस r माइनस 1 प्लस 2 इंटू एम प्लस r माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू ए आर। ध्यान से देखिएगा, इसके साथ ए आर मल्टीप्लाई है तो इसको मैं ले लेती हूँ स्मॉल करली ब्रैकेट में, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ए आर, और इसके बाहर है नेगेटिव साइन, और पूरे में से हमने कॉमन ले लिया m प्लस r इक्वल टू 0। तो ये समेशन और वो समेशन हमने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से इंडिशियल इक्वेशन निकालनी है। इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है, लोवेस्ट डिग्री टर्म को, x की लोवेस्ट डिग्री टर्म को कोफिशिएंट को आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ओके। सो लोवेस्ट कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ x
क्या आएगा, x की सबसे छोटी, देखिए r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x की पावर m का कोफिशिएंट है ये सारा का सारा, यहाँ पर m-1, तो सबसे छोटी m-2 है, तो यहाँ से आ गया, यहाँ पर आप बल्कि ऐसे लिखोगे इक्वेट करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वेट करेंगे हम, राइट हैंड साइड पर हमारा 0 है, तो इसका कोफिशिएंट आ गया a0 m इंटू m-1 दिस इक्वल टू 0। a0 की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, बट a0 नॉट इक्वल टू 0, तो a0 अगर 0 नहीं होगा तो 0 कौन होगा, m इंटू m-1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ से आप m की वैल्यू निकालोगे 0 और 1, और इन्हीं वैल्यूज़ पे हमें सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट जो इक्वेशन यहाँ पे मैं रफ कर चुकी हूँ, सेकंड इक्वेशन सॉरी, जहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया था वहाँ पर हम m की वैल्यू एक बार 0 पुट करें, एक बार हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे और सारी वैल्यूज़ को वहाँ पुट करेंगे जो हमने y इज इक्वल टू सोल्यूशन। बस m की वैल्यू आई है 0 और 1, हेयर m इक्वल टू 0 एंड 1, एंड दीज टू वैल्यूज़ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं और डिफरेंट हैं। हमें ये भी देखना होता है कि m की वैल्यू 0 दोनों रूट सेम आते हैं या एक रैशनल नंबर और एक इंटीजर आता है, ये सारा चीज़ हम पावर सीरीज़ में पढ़ चुके हैं कि अगर इस टाइप से आते हैं तो हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, इसका आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, m जो है वो दोनों इसकी जो वैल्यूज़ है वो इंटीजर है और डिफरेंट है, डिफरेंट एंड इंटीजर। Okay, so now equating coefficient of x raised to power m-1 on both sides। अब m-1 का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर ये टर्म है m-1, हेयर a1 m इंटू m+1 इक्वल टू 0। ठीक है, या तो a1 0 होगा या ये टर्म 0 होगी। अब m की वैल्यू मेरे पास 2 आई थी, 0 और 1, अगर मैं m की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो ये टर्म मेरे पास 0 आ जाती है, इसका मतलब a1 हमारा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अगर m की दोनों वैल्यूज़ पर 0 मान लो, जो भी वैल्यू आई है m की, और यहाँ पर पुट करो और ये टर्म नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, इसका मतलब a1 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो एक को तो 0 होना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम बताएंगे a1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m इंटू m+1 की वैल्यू 0 आएगी एट m इक्वल टू 0 पर। अगर मैं 0 लेती हूँ तो ये 0 वैल्यू दे रहा है, इसलिए a1 नॉट इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग द जनरल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म मतलब x की पावर m+r का कोफिशिएंट हम कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ar+2 m+r+2 m+r+1 माइनस है, यहाँ से इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो यहाँ से इस टर्म को आप राइट हैंड साइड पर ले जाओ, दिस इज इक्वल टू m+r -1 2 इंटू m प्लस, कोई सिंबल में अगर मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उसको करेक्ट करना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ना। n इंटू n+r 1 और इंटू चल रहा है AR। ठीक है, अब हम यहाँ से A0 और A1 की वैल्यू, इसके बाद मुझे A2 की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं R को 0 पुट करूँगी तो मुझे यहाँ से A2 की वैल्यू मिल जाएगी, किस में, AR में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको AR+2 की वैल्यू आएगी m+r, यहाँ से कॉमन ले लो m+r को ताकि और थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। ये कॉमन लोगे तो m+r -1+2, ये आ जाएगा m+r+1, 2 ऐड कर दोगे ना, -n इंटू n+1 डिवाइड बाय, इस टर्म से डिवाइड कर दोगे m+r+1 m+r+2 और इंटू क्या चल रहा है, AR। अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालते जाओ, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 0 1 2, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसमें समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो r को क्या पुट करो, अगर यहाँ पे समेशन 1 से स्टार्ट होता तो हम r को 1 2 3 अप टू सो ऑन लेकर चलते, बट ये समेशन 0 से स्टार्ट है तो यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर r को आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो आपको A2 की वैल्यू मिलेगी, ओके, एट r इज इक्वल टू 0। क्या आएगा यहाँ से, m इंटू m+1 -n इंटू n+1 डिवाइड बाय m+1 m+2
ए नॉट। अब A2, A3, A4 सब की वैल्यूज़ आप निकालोगे किसमें, A0 और A1 में। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ, सॉल्यूशन हमने क्या लिया था, x रेज टू पावर समेशन में बताऊँ या फिर चलो ऐसे बताती हूँ, A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ प्लस अप टू सॉल्व, ये हमने सोल्यूशन लिया था इस इक्वेशन फर्स्ट का। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू किसकी पुट करनी है, कांस्टेंट की वैल्यू ही तो पुट करनी है ना। तो A0 और A1 तो हमारे पास पूरा सोल्यूशन हमें इन दो टर्म्स में ही फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए A2 की वैल्यू A0 में आई है, अब M का क्या करोगे, यहाँ से आप दो तरीके से सोल्यूशन निकालोगे, दो तरीके से वैल्यूज़ निकालोगे। एक बार M को 0 पुट करोगे, अगर मैं यहाँ पे M को 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो A2 की आएगी, वो आपको यहाँ पर पुट करनी है, समझ रहे हो। देखिए यहाँ से मैंने A2 फाइंड आउट किया, इसके बाद आप A3 निकालोगे, R को 1 पुट करोगे इसके अंदर, फिर आप A4 फाइंड आउट करोगे। तो A2, A3, A4 इन सब की वैल्यू आप इस सोल्यूशन में पुट करोगे और लास्ट में M को हम 0 पुट करेंगे और एक बार M को 1 पुट करेंगे। तो वहाँ भी है ये R+2 आपको मिल गया। M की मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं लेकर चलूँ M = 0 तो AR+2 की वैल्यू क्या आएगी, हम M को 0 पुट कर देते हैं, R+1 माइनस n इंटू n+1 डिवाइड बाय यहाँ से M+1 इंटू M+2 इंटू AR, ये आ जाता है। अब यहाँ पर आप R को 0, 1, 2, 3, 4 पुट करते जाओ और इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ A2, A3, A4, A5 इनकी वैल्यूज़ आप निकालते जाओ, समझ गए। एक बार आप इसके अंदर यानी कि ये जो हमारे पास आया है R+2, इसमें M को 1 पुट करोगे तो नेक्स्ट जो आपके पास आएगी, इफ़ M = 1, अगर हम M को 1 लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मैं मैच कर लेती हूँ, हमारी जो वैल्यूज़ हैं ठीक चल रही है। M = 1, यहाँ पर मैं M को 1 पुट यहाँ पर 1 पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर डाल सकते हो जो भी अब तक चलती आ रही है। सो यहाँ पर मैंने लिया M को 1, AR+2 = M को 1 लेंगे तो R+1 देन R+2 माइनस n इंटू n+1 डिवाइड बाय M को 1 ले रहे हैं तो R+2 R+3 इंटू AR, राइट। अब देखिए एक बार तो आपको सभी कांस्टेंट की वैल्यूज़ इससे मिलेंगी इस इक्वेशन से, एक बार इन सभी कांस्टेंट की वैल्यूज़ इस इक्वेशन से मिलेंगी जब हम R को 0, 1, 2, 3 अप टू 7 पुट करेंगे, समझ रहे हो। तो जब हम ये इसका यूज़ करें, इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो मेरे पास एक सोल्यूशन आने वाला है, यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, I mean A2, A3, A4। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, इन सभी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे इस सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ आने वाली हैं y हमने जब M को 0 लिया तो यहाँ पर भी M को 0 पुट करोगे, x⁻⁴ A0 प्लस A1x प्लस माइनस n+1 डिवाइड बाय 1 इंटू R को 0 लिया हमने तो 1 इंटू 2 A0, ठीक है। इस तरीके से हमने A2 की वैल्यू निकाली, फिर आप A3 की वैल्यू पुट करोगे, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आप इसमें वैल्यूज़ निकाल सकते हो और सिर्फ आपको सोल्यूशन में पुट करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आएगा 1 इंटू 2, कहाँ से, इधर से 1 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, ओके। नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, जब आप R को 1 लोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू A1 क्योंकि हमने R को 1 लिया है। Clear that? This is n-2 n+1 n+3, ठीक है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल x⁻⁴, और इसमें भी x की टर्म थी भाई, A1 x, यहाँ पर x² आएगा, यहाँ पर x³ आएगा, यहाँ पर x⁴ आएगी, ठीक है, प्लस अप टू सॉन, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। अब देखिए A0 इसके पास है, इसके पास है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, हमने पुट किया है यहाँ पर A1 A0 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे पास इस M = 0 इस इक्वेशन में, तो सबकी वैल्यूज़ कांस्टेंट की वैल्यूज़ मिल जाएगी, इन कांस्टेंट को आपको पुट करना है सोल्यूशन में। अब यहाँ से A0 की टर्म्स को अलग करिए और A1 की टर्म्स को अलग करिए, ठीक है। तो इसको जब आप लिखिएगा, सो y A0 मैं कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से x⁻⁴ 1 हो जाएगा,
1 माइनस एन इंटू एन प्लस 1, ये टर्म ए नॉट की टर्म है ना, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये ए नॉट की टर्म है एन माइनस 2 एन प्लस 1 एन प्लस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस अप टू सॉन, ठीक है। एंड इसके बाद हम लेंगे किसकी टर्म, a1 का जो मल्टीपल है, ओके, प्लस a1 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो a1 इसके पास है x, फिर a1 इसके पास है माइनस एन माइनस 1 एन प्लस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और इसके बाद जो टर्म आएगी उसके पास हमारा a1 होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। अब ये तो हमने निकाला जब m को हमने 0 लिया, इस रिलेशन से मेरे पास सभी कांस्टेंट की वैल्यू आई, उसको मैंने सोल्यूशन में पुट किया, तो ये मेरे पास आ जाता है रिजल्ट। अगर मैं m को 1 लेती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे m, यहाँ से r को 0 यानी कि a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू निकालोगे, इस रिलेशन से जब m को हमने 1 लिया है, तो इसमें आप सॉल्व करके देखना, बिल्कुल इस यहाँ से जो आप वैल्यूज़ आएगी, इन दोनों में से एक वैल्यूज़ डेफिनेटली मैच करेगी, या तो ये वाली सीरीज़ आएगी या ये वाली सीरीज़ आएगी। तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन इसमें ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे होते हो एग्ज़ाम टाइम में, जब आप बैठे होते हो, तो आप ये बताओगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी इसमें m = 0 में हम निकाल चुके हैं, तो ये यहाँ पर हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। इसको लिखोगे आप y = a0 y1x प्लस a1 y2x। y1 की वैल्यू क्या हुई, ये सारी y1 की वैल्यू है यहाँ तक, और a1 का जो मल्टीपल है ये सारी y2 की वैल्यू है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे इक्वेशन, ओके। सो y2x ये वाला सॉल्यूशन आएगा जब आप m = 1 के लिए सॉल्व करोगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन इतना लेंथी है कि पूरी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हो, ओके। सो y1 एंड y2 दीज आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे इक्वेशन, क्लियर दैट। तो ये इसका सोल्यूशन है। आर्टिकल एज अ थ्योरम इसको पूछ लिया जाता है, सो आपको पता होना चाहिए लीजेंड्रे इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। एंड फॉर कंप्लीट कोर्स यू कैन डाउनलोड न्यूरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन एंड कंप्लीट योर कोर्सेज विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।